अस्सलाम नाज़रीन, सलमान जफर पाक वतन टीवी की तरफ से सिचुएशन रूम में एक बार फिर आपसे हाजिर अपडेट लेकर कोविड-19 की अपडेट, जैसा कि आपको पता है मैं डेली देता हूं। तो इसके लिए अभी देखें यूएसए में, पूरे अमेरिका में इस वक्त जो है वो 1,02,61,919 टोटल कंफर्म केसेस हो गए हैं, जो कि 1,261,919 टोटल केसेस हो गए हैं। डेथ्स भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं अमेरिका में, पूरे में यूएसए में जो है इस वक्त 74,590 74,590 जो है वो डेथ्स जो है वो हो गई हैं। अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी न्यूयॉर्क की तरफ देखते हैं। न्यूयॉर्क के जब 5 बरोज और सबर्ब एरियाज जो है सारा मिला के वहां पे इस वक्त 3,33,576 जो है वो केसेज हैं, कंफर्म केसेस 333,576 ये कंफर्म केसेज हैं पूरे न्यूयॉर्क में। और डेथ्स जो है न्यूयॉर्क की इस वक्त जो है वो 25,923 25,923 डेथ्स हैं। और न्यूयॉर्क सिटी का जब देखें 5 बरोज का, तो 5 बरोज में जो है वो जो इस वक्त कंफर्म केसेज हैं वो 1,83,710 183,710 ये कंफर्म केसेज हैं न्यूयॉर्क सिटी के 5 बरोज में। तो आगे चलते इनकी यहाँ पे वहां डेथ जो है 5 बरोज न्यूयॉर्क सिटी में वो 19,474 तक पहुंच गई है, 19,474 तक पहुंच चुकी है। और इसके बाद अब चलते हैं हम लॉन्ग आइलैंड की तरफ, नासा काउंटी में देखते हैं। पहले नासा काउंटी में इस वक्त जो है टोटल केसेस जो है वो 37,350 कंफर्म केसेस हैं, पहले से ज्यादा ही है। और डेथ जो है वो 1,891 1891 जो है वो नासा काउंटी में अभी तक डेथ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। आगे इस लॉन्ग आइलैंड के एरिया में चलते हैं। आगे सफक काउंटी में, सफक काउंटी में जो है वो नासा काउंटी से केसेस जो है वो कम थे, मगर जो अपडेट अब आई है पिछले 24 घंटे में उसमें जो है सफक काउंटी जो है वो नासा काउंटी से तजावज कर गया, ज्यादा हो गया वहां पे। सफक काउंटी में इस वक्त जो है वो टोटल केसेस हैं 38,985 38,985 जो है वो कंफर्म केसेस जो है वो हो गए हैं सफक काउंटी में। पहले नासा काउंटी में ज्यादा केसेस थे, अब सफक काउंटी में जो है वो कंफर्म केसेस ज्यादा हो गए हैं। मगर ये है कि एक अच्छी खबर ये है कि सफक काउंटी में डेथ रेट जो है वो कम है नासा काउंटी के हिसाब से। सफक काउंटी में जो डेथ है वो इस वक्त 1,522 1,522 जो है वो डेथ है वहां पे सफक काउंटी में। तो बहुत ज्यादा ये मतलब है कि केसेस भी, पेशेंट्स भी आ रहे हैं ज्यादा। पहले से थोड़े से कहते हैं, गवर्नर ने कहा कि कम है, मगर ये है कि फिर भी लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिशन जो है वो हो रहे हैं। जैसा कि कल जो है गवर्नर ने बताया था कि 600 लॉन्ग आइलैंड से जो है 600 पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तकरीबन 3,400 3,400 करीब टोटल लॉन्ग आइलैंड नासा और सफक मिला के तकरीबन 3,400 जो है ना 3,400 के करीब जो है वो डेथ हो चुकी है इस वक्त तक सिर्फ लॉन्ग आइलैंड के एरिया में। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लोग जो है इतना, असल में कुछ लोग बाहर निकल भी जाते हैं तो वो फिर उससे जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो लोगों को चाहिए, जैसा कि यहाँ पे काउंटी एग्जीक्यूटिव ने या गवर्नर ने या सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि स्टे होम, मतलब कि अपना जो है वो सोशल डिस्टेंस रखें, तो उसके लिए होने चाहिए कि वो उस पर अमल करें ताकि ये केसेस और डेथ्स जो हैं ये कम हो सके। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी अब चलते हैं, देखते हैं न्यूज में जो है वो क्या है। थोड़ी सी न्यूज आई है वो उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। तो उसके न्यूज के बारे में आप जो है ना वो अपडेट में देता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा था कि लोग जो है वो कुछ लोग केयर नहीं इस चीज की कर रहे, तो उसमें यह है कि अब जैसे ये एक न्यूज है, इसके मुताबिक डेटा जो है वो डेटा ये शो कर रहा है कि पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो
स्टे होम है, मतलब घर पे ही रह रहे हैं, फिर भी उन्हें वो जो है पॉजिटिव जो है आ रहा है वो ये वायरस जो है कोविड-19। तो उस पे अब ये वर्क कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। एक ख्याल है उनका कि ये इस वजह से भी हुआ कि हो सकता है कि वो खुद तो घर पे ही हैं, मगर उनका कोई फर्द जो है वो बाहर जाता हो और उसकी वजह से जो है वो वायरस जो है वो घर में आ जाता है। तो ये भी एक खतरनाक चीज है। तो इसलिए सबको चाहिए कि वो घर घर पे जो भी हैं, कोई भी बाहर ना निकले। अगर कोई बाहर निकलेगा तो वो फिर अपने आप को भी उसमें प्रॉब्लम में डालेगा और घर के दूसरे फर्द को भी, जो है घर में जितने लोग होंगे फिर सबके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि सब लोग जो है घर पे रहें जब तक ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कार पेमेंट के बारे में बात करते हैं। जो लोन फाइनेंस की हुई गाड़ी जो है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर आप जॉब नहीं है, पे नहीं कर सकते लोन, अभी अभी अपनी किस्त नहीं दे सकते मंथली, तो उसमें यह है कि अपने बैंक के साथ बात करें जहां से वो लोन लिया हुआ है गाड़ी के लिए, कार लोन। तो बैंक से बात करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई क्रेडिट में उसका शो नहीं होगा, बैड क्रेडिट शो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वर्कआउट कर लें बैंक के साथ कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। थोड़ी पेमेंट कर सकते हैं अभी, या पेमेंट्स को वो बाद में जो है वो कर लिया जाए कुछ महीने के बाद, या पेमेंट जो है एंड पे ले आई जाए। जैसे कि होम मॉर्गेज वगैरह के लिए भी यही बात हुई है। और कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक्सपीरियन जो क्रेडिट एजेंसी है उसमें भी यही लिखा हुआ था कि अपने क्रेडिटर जो है बैंक जो है उससे आप बात कर लें घर की मॉर्गेज के बारे में भी, तो वो आपके क्रेडिट में जो है वो शो नहीं होगा बैड क्रेडिट। तो वर्कआउट करें, कुछ देर के बाद दे दें, या जैसे अगर बैंक कहे तो एंड ऑफ द लोन जो है उस टाइम पे ये किस्तें जो नहीं आप दे सकते वो उसको दे सकते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आप अभी ये भी खबर आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमेरिका में 33.5 मिलियन 33.5 मिलियन जो है वो लोग उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल की है। और ये हिस्ट्री में जो है बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत लोग ले ऑफ हुए हैं। अभी तो पता नहीं जब स्टेट्स ओपन होंगी तो और कितने ज्यादा जो है वो कंपनीज जो है वो ले ऑफ करेंगी। मगर उसमें एक और भी है कि जो लोग ले ऑफ हो चुके हैं उनका यही ख्याल है और ये इसी चीज को वो मानते हैं कि जब वो सब ठीक हो जाएगा, जॉब पे वापस चले जाएंगे, जब ठीक हो जाएगा तो कंपनीज जो है उन्हें दोबारा जो है वो हायर कर लेंगी। तो ये एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग ही होनी चाहिए। इसके लिए जाहिर है जब स्टेट्स ओपन होंगी, बिजनेस शुरू होंगे, तो उसके बाद फिर वो उसे बिजनेस जैसे ही उनका नॉर्मल हो जाएगा तो वो फिर जिनको उन्होंने ले ऑफ किया था वो लोग फिर उनको वापस भी लिया जा सकता है, ताकि वो गवर्नमेंट पे इतना बोझ जो है वो कम हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो पे कर रहे हैं लोगों को, और इस 4 महीने के लिए वैसे भी ज्यादा पे कर रहे हैं। और अभी पता चला था कि जो सेल्फ एम्प्लॉय है 1099 जिनके पास है उन्हें अभी काफी लोगों को अभी पेमेंट्स नहीं मिली, मगर वो भी उनको भी पेमेंट्स जो आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी। इसलिए वो सिस्टम में 1099 उनके नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वालों के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो अब सिस्टम अपडेट हो गया हुआ है। तो वो भी अब जल्दी जो है वो उन्हें पेमेंट उसकी जो है वो उन्हें मिल जाएगी। तो इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र तो है मगर पैसे सब इकट्ठे आ जाएंगे, पिछले पैसे भी आ जाएंगे। दूसरे एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो न्यू जर्सी से उनका ताल्लुक है और न्यूयॉर्क में भी काम करते हैं। डॉक्टर उनका है नियाज अली। डॉक्टर नियाज अली जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे, यही पता चला है। और बड़ी वो मेहनत करते थे अपने काम में, न्यू जर्सी में भी काम करते थे, न्यूयॉर्क में भी काम करते थे। तो उनका जो है वो कोविड-19 से जो है उनकी वो डेथ हो गई है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और बाकी सबको मैं कहूँगा कि अपना अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, कॉल करते रहें, पूछते रहें, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहें, सब कुछ ठीक है।
अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, घर पे सबका ख्याल रखें, घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। मुझे इजाज़त दें, आपसे कल अपडेट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो अपना सबका ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।